गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, और पूरा हम स्ट्रक्चर इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट्स के साथ। कौन कौन से पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका ग्लोमेरुलस और सेकेंड पार्ट है इसका रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीनल ट्यूब्यूल को, कि रीनल ट्यूब्यूल के कौन कौन से पार्ट हैं। पहले हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल की। यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, और फिर ये थोड़ी सी आगे जाके थोड़ी सी इस तरह से मुड़ तुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम कन्वोल्यूटेड इंग्लिश में। तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है ये। फिर ये थोड़ा सीधा आती है इस तरह से, जैसे हेयर पिन होती है, इस तरह से हेयर पिन की तरह से। फिर यहाँ थोड़ी सी ये ब्रॉड हो जाती है और फिर ये आगे ऐसे मुड़ जाती है इस तरह से, कन्वोल्यूटेड हो जाती है, और फिर जाके ये ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे नेफ्रॉन अटैच्ड होते हैं, खाली एक नेफ्रॉन नहीं होती। ये इसका पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बट ये कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर ओपन होती है। ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो हमने बोला कौन सा है, सबसे जो फर्स्ट पार्ट है ये है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। ये जो ऐसे मुड़ा तुड़ा वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं, मुड़ा हुआ है तो कन्वोल्यूटेड हो गया, कन्वोल्यूटेड। अब ये पास में है, बोमेन्स कैप्सूल के पास में है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जो पास में है तो पास से याद रखो प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो पास में है, प्रॉक्सिमल मतलब पास। ठीक है, इससे याद रख लो। उसके बाद ये पूरा जो हेयर पिन वाला है, इसको बोलते हैं हम हैनलेज लूप। हैनलेज लूप हेयर पिन की जो स्ट्रक्चर है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में हम पीसीटी भी बोलते हैं। अब ये जो हैनलेज लूप है, जो हेयर पिन की तरह का है, इसके भी फर्दर नेम है। यहाँ से क्योंकि फिल्ट्रेशन नीचे जाएगा, ऐसे जो भी फिल्ट्रेशन आएगा यहाँ से वो नीचे जाएगा, इसलिए इसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब। तो इसके 2 पार्ट्स हो गए। यहाँ से ये ऊपर जाएगा, इसलिए इस लिम्ब का नाम हो गया असेंडिंग लिम्ब। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मुड़ा हुआ पार्ट आ गया, ये भी कन्वोल्यूटेड कहलाएगा, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बट ये दूर में है तो डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर। ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में डीसीटी बोलते हैं। दूर मतलब डिस्टल, पास मतलब प्रॉक्सिमल। उसके बाद ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बट इसमें ओपन होता है और यूरिन आके इकट्ठा होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पर जुड़े रहते हैं, ये सारे नेफ्रॉन इसके साथ अटैच्ड हैं। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, कौन सा, रीनल ट्यूब्यूल का, बोमेन्स कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर हैनलेज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी। ये अब हमारी बात हो गई कि ग्लोमेरुलस कहाँ से आता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ये कैसे बनता है। ये ग्लोमेरुलस बेसिकली जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो रीनल आर्टरी आती है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होके और हर एक नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है। तो वो जो रीनल ब्रांच आई यानी अफरेंट आर्ट्रियोल आई, वो अफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है, यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करती है, यहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म कर देती है, और फिर ये इस तरह से आती है। तो ये क्या है, जो आने वाली है उसको बोलते हैं, आने वाली को अफरेंट आर्टीरियोल, अफरेंट यानी आने वाली, ऐसे याद रख लो, इनकमिंग, इनकमिंग या आने वाली अफरेंट। ठीक है। तो यहाँ से सारा जो मटेरियल है वो कहाँ पर आएगा, इस यहाँ पर आता है बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर होके। वाटर है, उसके बाद यूरिया है। मेन काम क्या है इसका, यूरिया को फिल्टर कराना है। वाटर फिल्टर हो गया, यूरिया फिल्टर हो गया, और भी चीज़ें फिल्टर होती हैं ब्लड सेल्स को छोड़ के सारी। तो कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी आते हैं जिनको हम अब्जॉर्ब करवाते हैं, यहाँ पर ये अब्जॉर्प्शन होगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मेन काम था रीनल आर्टरी का, एक तो यूरिया को रिमूव कराना, दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो इसने यूरिया तो रिमूव करा दिया, बट अभी तक इसने ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करी और ये वापस चला गया। तो इसने यूरिया यहाँ फिल्टर करा के ये कैपिलरी नेटवर्क बन गया। इस कैपिलरी नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये है ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरी नेटवर्क जो बनता है इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। अब क्या हुआ, ये जो बना, ये आपस में जुड़ के अब इनको बनना चाहिए था वेन, क्योंकि आपको पता है कि जब कैपिलरी जॉइन होती है तो वेन बन जाती है। पर यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, क्योंकि इसने अभी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया है तो हम इसको वेन नहीं बनाएंगे, अभी ये क्या कहलाएगी, आर्टीरियोली। और कौन सी आर्टीरियोल कहलाएगी, ये कहलाएगी इफेरेंट आर्टीरियोल, क्योंकि इसने अभी ब्लड सप्लाई नहीं किया है तो इसको अभी पूरे नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करना है। तो अब ये क्या करेगी, यहाँ पर आकर अपना फिर से कैपिलरी नेटवर्क बनाएगी, और ब्लड को सप्लाई कराएगी, फिर से देगी ब्लड सबको यहाँ पर, ठीक है, सबको ब्लड देगी, ये ऑक्सीजन देगी, सबको ऑक्सीजन सप्लाई कराएगी। और एक अपनी ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दे पा रही कैपिलरी नेटवर्क से, तो एक ब्रांच इसके चारों तरफ भी भेजेगी इस तरह से ऑक्सीजन को सप्लाई कराने के लिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करा रही है, ये कैपिलरी नेटवर्क बना रही है, इस पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ लिपट जाएगी, क्योंकि पूरे नेफ्रॉन को इसको ऑक्सीजन सप्लाई करानी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरी का मीन्स हो गया अराउंड, किसके अराउंड, ट्यूब्यूल के अराउंड। क्या बना रही है, कैपिलरी नेटवर्क, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, क्योंकि ये इसके चारों तरफ नेटवर्क बना रही है। तो क्या हो गया इसका नाम, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और क्यों बना रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कराने के लिए। और एक नई सी एक अपनी ब्रांच यहाँ भेज रही है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के पास ऑक्सीजन सप्लाई कराने के लिए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा। ये भी यहाँ पर इसको ऑक्सीजन सप्लाई करने आएगी, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर और पार्ट्स नेफ्रॉन के, समझ में आ गया। बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के एक टर्म और है, ये है ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के हम एक और टर्म देते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स। इन दोनों को मिला के, यानी ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है। सो ये यहाँ से फिल्ट्रेशन का काम होगा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ से फिल्ट्रेट कहाँ आया, पीसीटी से हैंडलेस लूप के दो पार्ट हो गए, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। फिर ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया डीसीटी, और फिर ये ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पिरामिड के अंदर, यानी कुछ पार्ट इसका मेडुला में है, कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में है। तो मान लो ये हम डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स है और नीचे वाला, इस लाइन से नीचे वाला रीजन मेडुला है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जो ये है हमारे नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन का यहाँ पर एक बोमेन्स कैप्सूल है, फिर इसका ये पीसीटी, फिर ये आया हैंडलेस लूप, और फिर ये आ गया डीसीटी, ठीक है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा। एक और है नेफ्रॉन, ये बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, फिर इसका ये हैंडलेस लूप बहुत डीप तक गया, और फिर आ गया डीसीटी, और फिर ये आगे ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। कितने टाइप्स के नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब तो कॉर्टेक्स रीजन में। ऊपर वाला रीजन क्या है, कॉर्टेक्स, और इस लाइन से नीचे वाला रीजन है मेडुला। तो इसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो ऊपर है कॉर्टेक्स के रीजन में, सारा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट मेडुला में आ रहा है बस। तो इस टाइप के नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। इसका जो ये लूप ऑफ हैंडले है वो वेरी शॉर्ट है, छोटा है इसका,
लूप ऑफ हेनले क्या है, वेरी शॉर्ट है। और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं, ये वाले एक हो गए कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे वाले ये वाले कहलाएंगे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी बिल्कुल मेडुला के पास, कहाँ पर है ये, बिल्कुल मेडुला के पास है, इसलिए इसका नाम हो गया जक्स्टा मतलब नियर, किसके, मेडुला के। तो नियर कहाँ पर है, मेडुला के, इसलिए इसका नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और इसका जो हैंडलेस लूप है वो क्या है, वेरी लॉन्ग है। तो अब इसमें जब वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होगा तो वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पर तो जो है आएगा, जैसे यहाँ से वो आ रही है, ब्रांचेस हुई ये तो यहीं से सप्लाई कर देगी, पूरे को इसके ऊपर लिपटेगी, यहाँ सप्लाई कर देगी। इसमें वासा रेक्टा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ से कर देगी। तो यहाँ पर जो है वो वासा रेक्टा यहाँ तो एब्सेंट होती है इनमें, कॉर्टिकल में, क्योंकि सारी पास में ही है तो जल्दी से सप्लाई कर देगी। वासा रेक्टा या तो रिड्यूस्ड होगी या एब्सेंट होगी। पर ये बहुत लॉन्ग है तो यहाँ पर ये आएगी भी तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये सप्लाई तो करेगी बट इसको हैंडलेस लूप को यहाँ पर ब्रांच भेजनी पड़ेगी, यानी वासा रेक्टा इसके पास प्रेजेंट होगी। तो जक्स्टा मेडुलरी में वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है क्योंकि इसका हैंडलेस लूप लॉन्ग होता है, मेडुला में डीपली होता है सिचुएटेड और ये पास में ही होता है, इसलिए यहाँ पर वासा रेक्टा बहुत रिड्यूस होगी या एब्सेंट होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी। ये 80 या 85% के करीब होते हैं, किसी में 80 दिया है, किसी में 85%, और ये 15 to 20% के करीब होते हैं जक्स्टा मेडुलरी। ये कम होते हैं और ये ज़्यादा होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अब आगे हम पढ़ेंगे जो स्टेप्स हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन की, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।